हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग सोल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है डिस्टिलेशन। ओके, देखिए डिस्टिलेशन में दो प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम है ना लिक्विड को या सोल्यूशन को, जो सोल्यूशन है उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। और जो बॉयल होने के बाद फिर उसके जो वेपर्स होते हैं, वेपर्स को हम क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं। तो कंडेंस होकर किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसी प्रोसेस को कंबाइनली हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। जैसे एक कंटेनर है, इसके अंदर क्या लिया आपने, कोई सोल्यूशन लिया जो ए और बी इसमें प्रेजेंट है। ओके, और इसके अंदर ये क्या है, ये इसके सोल्यूशन ए और बी का ये लिक्विड है, और ये इसके क्या प्रेजेंट है, वेपर प्रेजेंट है। ओके, तो फिर इस वेपर को हमने क्या किया, एक और कंटेनर लिया, और इस कंटेनर में दोनों कंटेनर को मैंने क्या किया, ऐसे कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से ये जो वेपर है, इस वेपर जा रहा है और वेपर कंडेंस होके दूसरे कंटेनर में ये हो रहा है। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, इसी का नाम क्या है, डिस्टिलेशन। ठीक है ना, इसी का नाम क्या है, इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन है, ये ओरिजिनल सॉल्यूशन है, और ये क्या बना है ना, इसी को बोलते हैं डिस्टिलेट। क्या बोलते हैं, डिस्टिलेट या कंडेंसेट। ओके, और फर्दर जो होगा, ये जो लिक्विड है, जो कंटेनर अगर ये ए है, फर्स्ट है, कंटेनर सेकंड है, तो कंटेनर सेकंड में फर्दर ये लिक्विड क्या होगा, कुछ वेपर्स के फॉर्म में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, डिस्टिलेशन। ओके, तो अगर मान लीजिए, ये डिस्कस भी पहले कर रखे हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ये क्या है, एक्स है और एक्स भी है इन लिक्विड फेज, और वेपर फेज में क्या होगा, कंटेनर में वाई ए और वाई बी है, तो इसमें क्या होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स डैश ए, और इसको एक्स डैश बी, और ये क्या होगा, वाई डैश ए और वाई डैश बी, ये वेपर फेज में है। और मैंने आपको बताया था कि जो एक्स डैश ए है, यानी कि जो सेकेंड कंटेनर में जो मोल फ्रैक्शन है ए का लिक्विड फेज में, वो क्या होगा, वो वही वाई ए और वाई बी के क्या होगा, बराबर होगा। ओके, तो डिस्टिलेट क्या, डिस्टिलेट का मोल फ्रैक्शन कोई पूछे, इन डिस्टिलेट का मोल फ्रैक्शन अगर कोई पूछ रहा है तो वो क्या होगा, तो एक्स डैश ए और एक्स डैश बी इन लिक्विड फेज दैट इज इक्वल टू वाई ए एंड वाई बी। ओके, और कोई पूछे कि नहीं भाई वाई डैश ए, तो वाई डैश ए अपॉन वाई डैश बी, तो एक फॉर्मूला बताया था मैंने क्या, कि पी डैश ए अपॉन पी डैश बी, और पी डैश क्या होगा, दैट इज पी नॉट ए एक्स डैश ए अपॉन पी नॉट बी एक्स डैश बी। तो ये टॉपिक हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, डिस्टिलेशन प्रोसेस। इतनी बात क्लियर।
अच्छा, इसमें जो दूसरी पॉइंट है कि जैसे अगर मान लीजिए कि A इज मोर वोलाटाइल देन B, यानी कि P नॉट A इज ग्रेटर देन P नॉट B, तो इससे क्या होगा कि विच वन इज मोर रिच इन वेपर, वेपर में कौन ज़्यादा वोलाटाइल, ए है, तो वेपर में यानी कि इन वेपर ए इज मोर देन बी, ए इज मोर देन बी। ओके, तो वेपर में अगर ए इज मोर देन बी, इसका मतलब कि आफ्टर फर्स्ट डिस्टिलेशन है ना, लिक्विड में भी क्या होगा, ए इज मोर देन बी। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो एक जो अब ये समझ में आ गया, तो इसी चीज को कि अगला एक जो टर्म है जिसका नाम क्या है, फ्रैक्शनल, क्या नाम है, सुना होगा आपने इसका नाम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये है कि, है ना, इफ वी डू डिस्टिलेशन कंटिन्यूअसली, डिस्टिलेशन को हम क्या करें, लगातार करें, तो वही चीज़ क्या कहलाएगी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसी चीज़ का नाम क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है ना। जैसे आप ये समझिए कि अब क्या है कि हमारे पास ये जो सोल्यूशन है, इसमें लिख ए और बी, दीज आर द टू वोलाटाइल कंपोनेंट, दो वोलाटाइल कंपोनेंट है, ए और बी का सोल्यूशन है, और मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ, है ना, कि वी वांट टू सेपरेट ए एंड बी। तो ए और बी दोनों वोलाटाइल कंपोनेंट है, उनको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो इनको सेपरेट करने के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं, उसी टेक्निक का नाम क्या है, द टेक्निक इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, तो इट इज अ सेपरेशन technique to separate a mixture of two volatile liquid, है ना, liquid, two volatile liquid ठीक है। तो सेपरेशन टेक्निक टू सेपरेट टू volatile liquid, ओके। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे, तो इट इज़ वर्क ऑन द आइडियल सोल्यूशन। तो कैसे सोल्यूशन को हम लोग सेपरेट करते हैं बेटा, आइडियल सोल्यूशन को, नॉन आइडियल सोल्यूशन को हम सेपरेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं करते, ठीक है। और ये बात भी आपको समझ में आ रही है कि अगर दो वोलाटाइल लिक्विड है, तो ये वोलाटाइल लिक्विड कैसे सेपरेट होंगे बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसमें क्या चीज़ होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट कि दोनों का जो P0A और P0B है, मतलब वेपर प्रेशर है, वो बराबर नहीं होना चाहिए। और अगर वेपर प्रेशर बराबर नहीं है, मीन्स कि देयर बॉइलिंग पॉइंट मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है ना। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक सिंपल सी टेक्निक है जिससे हम दो वोलाटाइल लिक्विड के मिक्सचर को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं।
और आइडियल सोल्यूशन के लिए सिर्फ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगता है, ठीक है। नॉन आइडियल सोल्यूशन को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन माध्यम से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक बात किया, तो इसका नाम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक। अब अगली जो बात है कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में नॉन आइडियल सोल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन बढ़ा था। तो एक जो अगला जो हम लोग का टर्म है, उस टर्म का नाम है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है? तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर अगर डिफिनीशन लिखिए तो इसको कहते हैं कि द solution whose composition in liquid phase as well as vapor phase are same, है ना, इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर सबसे पहले चीज क्या होता है? तो इट इज अ नॉन आइडियल solution which show large deviation from ideal solution। तो आइडियल सोल्यूशन से ये एक लार्ज डेविएशन क्या करता है? शो करता है। तो इसी को भी हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि दिस नॉन आइडियल मिक्सचर हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट। तो ये भी बात इसमें है कि इसमें जो नॉन आइडियल मिक्सचर होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सेम होता है at particular composition। किसी पर्टिकुलर कंपोजिशन में इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सेम होता है। और इसी रीजन से कि चूँकि इनकी कंपोजिशन वेपर और लिक्विड फेज में सेम होते हैं, सो वी कैन नॉट सेपरेट एजियोट्रॉपिक mixture with the help of fractional डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के माध्यम से, तो यही इसका सबसे दो इंपॉर्टेंस की बातें है। पहला कि इसका कंपोजिशन वेपर फेज और लिक्विड फेज में क्या होता है बेटा? बराबर होता है। और उससे ये कंक्लूजन निकलता है मेन कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को कभी भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम सेपरेट कर ही नहीं सकते। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैसे होते हैं? तो दीज आर द नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। अब देयर आर अगला बात है कि देयर आर two type of एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये दो तरह के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट
एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और दूसरा कहलाता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये दो तरह के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, एक इसको स्टार्ट करने से पहले एक और बात मैं इम्पोर्टेंट आपको रिमाइंड करा दूं कि आपको पता है कि वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। और नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है कि डेविएशन होता है, तो बेसिकली नॉन आइडियल सोल्यूशन में वेपर प्रेशर या तो आइडियल के रिस्पेक्ट में बढ़ जाता है या घट जाता है। वेपर प्रेशर बढ़ गया तो बोलते थे पॉजिटिव डेविएटेड सोल्यूशन, और घट गया तो निगेटिव डेविएटेड सोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर बढ़ा है, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, नॉन आइडियल के रिस्पेक्ट में उसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। और निगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर घटा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, दैट विल बी इंक्रीज। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। जैसे अगर हम पहला लिखें क्या, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो सबसे पहले चीज़ कि ये क्या होता है, तो इट इज शोन बाई, कौन शो करता है ये, पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन ये क्या करता है, विल शो द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि क्योंकि इन पॉजिटिव डेविएशन वेपर प्रेशर क्या होगा, दैट विल बी इंक्रीज। और अगर वेपर प्रेशर बढ़ा है तो आप समझ ही रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो कम हो जाएगा। ओके, तो पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन का ही एक दूसरा नाम क्या है, एंड दैट नेम इज मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। बात समझ में आ रही है? और इसमें होगा क्या कि जो सोल्यूशन का, यानी कि जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा, दैट विल बी लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी इंडिविजुअल लिक्विड। तो कोई भी लिक्विड चाहे ए हो और बी हो, इनका जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे भी सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उससे भी कम होगा। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्लियर? तो जितने भी एग्जाम्पल जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे थे, है ना, जितने भी एग्जाम्पल जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे थे, वही क्या होंगे, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट के एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे अगर एज एग्जाम्पल लूँ या आपसे पूछे कि H2O प्लस CH3OH ये कैसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, मिनिमम या मैक्सिमम। तो सबसे पहले आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर कि ये कौन सा डिवीजन शो कर रहा है। तो आपको बताया था इट विल शो, है ना, H2O है, CH3OH में पानी में जब भी अल्कोहल मिक्स करेंगे इट विल शो पॉजिटिव डेविएशन। तो अगर ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है इसका मतलब ये कौन सा है, तो इट इज़ एग्जांपल ऑफ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो अगेन कौन सा सोल्यूशन पॉजिटिव शो करेगा, कौन सा नेगेटिव शो करेगा, ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था। तो अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि पॉजिटिव डेविएशन ये शो कर रहा है, अगर वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो बेटा उसी का नाम क्या है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ओके, यहाँ तक क्लियर?
और इसी तरीके से जो अगला टॉपिक है दैट इज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ये कौन सा करता है, तो इट इज शो बाई नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन। जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है निगेटिव डेविएटेड, उसी का बॉइलिंग पॉइंट का तो मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि निगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर आपका कम हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाएगा, है ना। तो इस केस में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन will be higher than any individual component A और B। तो A और B जो दो लिक्विड है उनका जो भी बॉइलिंग पॉइंट है उससे भी इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यही क्या कहलाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है। और एग्जाम्पल, जैसे बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल है कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। तो आपको पता था कि अगेन याद करिए एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया था CH3C डबल बॉन्ड CH3 और ये आपका क्या हो गया क्लोरोफॉर्म। तो इंडिविजुअली इसमें क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इसमें क्या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, बट जब हम मिक्स कर देंगे उसके बाद इन दोनों के बीच में इट विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज मोर स्ट्रॉन्गर। तो दैट वाज द एग्जांपल ऑफ अ नेगेटिव डेविएशन। तो अगर ये बेटा नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है तो इसी का नाम क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अगेन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको क्या समझना है। एक हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट आर द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, तो ऐसे मिक्सचर जिनका कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में सेम होता है उसको हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। दूसरी बात, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज अ नॉन आइडियल सोल्यूशन। तीसरी बात, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फिर दो तरह के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वो होते हैं जिनमें वेपर प्रेशर क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है, कम हो गया है। यानी पॉजिटिव डेविएशन सोल्यूशन ही क्या कहलाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और नेगेटिव डेविएशन विल आल्सो नोन एज अ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ओके। और इनके अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन आइडेंटिफाई कर लेंगे मिक्सचर का, तो आप आसानी से बता सकते हैं कौन मिनिमम है और कौन मैक्सिमम है।